कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में, और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में सजा बरकरार रही और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज लगभग 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया, और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे।
रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है उस काम को हम, और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करेंगे। और यदि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्चे होंगे। दूसरा, कल मैंने देखा हमारी जीविका बहनों को जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, और पूरे साल में जीविका दीदी 56,000 करोड़ का मार्केट करती हैं। उनको कहा गया कि 30,000 रुपया, और आप सोचिए कि 30,000 रुपया 1,36,00,000 जीविका दीदी को देने का मतलब है 40,000 करोड़ रुपये महीने का खर्चा बिहार को आएगा। मतलब कौन समझा रहा है, कौन गणित लेकर बैठा है? 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ राशि चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपया उधर चाहिए, 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और बिहार के बजट में 3,17,000 करोड़ है। उसमें अपना संसाधन मात्र 70,000 करोड़ है। उसके बाद मोदी जी ही दिल्ली से देते हैं, मोदी जी ही 2 लाख करोड़ से अधिक देते हैं। कैसे बिहार चलेगा? डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जरूरत है, बिहार के सुविधा के लिए जरूरत है, बिहार के विकास के लिए जरूरत है। और इस तरह भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी के बल पर सत्ता में बैठना चाहते हैं, जनता इसका जवाब 6 तारीख को भी देगी, 11 तारीख को भी देगी, और 14 तारीख को रिजल्ट में ये साबित हो जाएगा। चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1,500 रुपए, तो ये 1,100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं।